हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस पेट से संबंधित, जनरल हिंदी में संधि से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फ्रेंड्स देखिए, एग्ज़ाम से पहले एक महीने है ना, 10 दिन 15 दिन पहले नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी नोट्स आपके पास है या जिस भी टेक्स्ट बुक से पढ़ें उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ये दोनों कंटिन्यू होना चाहिए, है ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक संधि है, उसी पे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, उल्धन लंघन, उधन लंघन। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत्धन लंघन, उत्धन लंघन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं उल्लंघन का सही संधि विच्छेद उत्धन लंघन है। इसमें व्यंजन संधि है। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि त दा के बाद ला रहे तो त दा ला में बदल जाते हैं, त दा ला में बदल जाते। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। दूसरा है, यदि आ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों मिलकर आए हो जाते हैं। तीसरा है, यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, है ना। कथन है इसमें जो है ऑप्शन 1 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। तो इसमें देखिए कुछ त्रुटि है इस प्रश्न में, है ना, कुछ इस प्रश्न में त्रुटि, उसको देखते हैं। कह रहे हैं गुण संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, ऊ या ऊ आए, है ना, तो ओ, और री आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देवेंद्र देवधन इंद्र, है ना, देवेश देवधनीश देवेश, महेंद्र महाधन इंद्र, महोत्सव महाधन उत्सव, है ना। अब यहाँ देखिए बड़ा औ, है ना, मिलकर वो हो जाते हैं। इसमें इस प्रश्न में कुछ है ना त्रुटि था, इसकी व्याख्या यहाँ पर बताया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पावन का संधि विच्छेद होगा पावन, पाधनवन, धनावन, पौधनन, पोधनन। पौधनन है पोधनन, तो पावन का पौधन अन, पावन का पौधनन। व्याख्या, पावन का संधि विच्छेद पौधनन है। यहाँ पर औ प्लस आ मिलकर आओ हो जा रहा है। यह अयादि स्वर संधि। कौन सा? अयादि स्वर संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे नाविक का सही संधि विच्छेद। नाविक, नावधनिक, नवधनिक, नाधनिक, नाविधन का, तो नाविक का नवधनिक होगा। नाविक का सही संधि विच्छेद नवधन, ठीक है ना। व्याख्या, नाविक का सही संधि विच्छेद नवधनिक है। इसमें अयादि स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, आय का आय, ओ का औ तथा आओ का आओ हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और देखिए वही क्वेश्चन यहाँ से, है ना, जो पूछा गया था। यहाँ पर पोधनन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्ध, यण। तो पोधनन जो है ये अयादि स्वर संधि है ना। देखिए यहाँ एक बार संधि विच्छेद पूछ ले रहा, फिर कभी, है ना, उसका संधि पूछ रहा है कौन सा है। प्रश्न घुमा के, है ना, बदल दिया जा रहा है लैंग्वेज को, और वही प्रश्न रिपीट हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते, देखिए इसकी व्याख्या। पोधन अनपवन, यह अयादि स्वर संधि का उदाहरण, इसकी व्याख्या दिए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अयादि संधि है उत्धनयोग तथा धनयोग, अपधंजा, नवधनिक। तो तथयो जो है अयादि संधि नौ, ठीक है ना, ये आना चाहिए यहाँ पर, कोई अड़च। नवधनिक, नाविक, अवधन ई, आव में अयादि संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसमें प्रश्न को लाइटली नहीं लेना चाहिए। स्वर, व्यंजन, विसर्ग इनमें से कोई। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि है विसर्ग। व्याख्या, यशोदा विसर्ग संधि, इसका विच्छेद यशः धन धा होता है। यदि किसी अकारांत शब्द के अंत में विसर्ग हो, जैसे मना, यशः, और उससे परे अस्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपोबल, यशः धन, व्याधन, आकुल, महाविद्यालय। तो ये जो है संशेष यशाधंधा यशोदा है ना, ये देखिए यशाधंधा यशोदा। मतलब प्रश्न देखिए किस तरह से घुमाया गया है। यहाँ संधि का नाम पूछा गया, यहाँ जो है संधि विच्छेद सही है। उसी क्वेश्चन को, है ना, बस दूसरे मेथड से पूछ लिया गया। व्याख्या, यशः धंधा का संधि यशोदा होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। शेष संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है। इनके शुद्ध संधि विच्छेद इस प्रकार है। तपाधंबल तपोबल, विधनाकुल व्याकुल, महाधन विद्यालय महाविद्यालय, है ना। तपाबल तपोबल यशाधन व्या, है ना, तो इसमें जो है विधनाकुल व्याकुल। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कह रहे हैं व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं पूछ रहे हैं। कह रहे हैं विद्यालय, है ना, विद्यालय, विद्याधनालय व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि के एक भेद उपभेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि आ यदि आ ई ऊ के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ यमरी हो जाते हैं। जगदम्बा, जगत धनम्बा, संतोष समधनतोष, और अहंकार अहम धन कार में व्यंजन संधि है। कौन सा? व्यंजन संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव, निगिरी। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हम सो सॉरी, विसर्ग संधि निष्कर्ष, अरे निष्कर्म है ना, निष्कर्म निधन कर्म। व्याख्या, निष्कर्म निधन कर्म में विसर्ग संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पाफा हो तो विसर्ग का सा हो जाता। ये है ना, कुछ नियम है इसमें। क्या नियम है जिसपे चर्चा किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे मना धन अनुकूल की संधि है। मनोनुकूल, 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 मनोनुकूल। तो मना धन अनुकूल, मनोनुकूल, है ना। देख रहे हैं प्रश्न कितना, है ना, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मना धन अनुकूल की संधि मनोनुकूल है। यह विसर्ग संधि है ना। किसी भी प्रश्न को लाइटली ना लीजिए। देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्रश्न पे, है ना, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन पे अप्रोच पकड़ होगी, है ना। मना धन अनुकूल की संधि है मनोनुकूल, या विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पे आते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उतधन चारण, ऊंचा धन चारण। उच्चारण का उतः धन चारण। व्याख्या, उच्चारण का संधि विच्छेद उतधन चारण। यहाँ ता तथा चा मिलकर च च च च च हो जा रहा है। यह व्यंजन संधि है, उतधन चारण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूर्ध्व का संधि है भूधन ध्व, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ध्व, भूधन व। तो भूर्ध्व का संधि है। देखिए इसमें कुछ त्रुटि है। इस प्रश्न में कुछ त्रुटि देखते हैं। कह रहे हैं भूर्ध्व का संधि विच्छेद भूधन ऊर्ध्व होगा। यहाँ पर ऊ प्लस ऊ हो रहा है, या दीर्घ संधि, दोनों, है ना, समान स्वर आ रहे हैं। तो इसलिए
दीर्घ संधि। कौन सा? दीर्घ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या? संधि। व्याख्या: दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, है ना, बड़ा या धन बड़ा, बड़ा विद्यालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्याधनग्रह, सत्यधनाग्रह, सत्यधनग्रह, सत्यधनाग्रह। तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है सत्यधन आग्रह। व्याख्या: सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद सत्यधन आग्रह है। इसमें आ प्लस बड़ा बराबर बड़ा हुआ है ना, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सदानंद का सही संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद, सतधनानंद, सतधनानंद, सदधनानंद, सदाधनानंद। तो सदानंद का सतधन आनंद हो, ये देखिए हलंत होगा, है ना, कंपलसरी। व्याख्या: सदानंद का संधि विच्छेद सतधनानंद, इसमें व्यंजन संधि। इसमें कौन सी संधि? व्यंजन संधि। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, किसी भी प्रश्न को लाइटली ना लीजिए, है ना। जिस प्रश्न को हम लाइटली ले लेते हैं वो प्रश्न हमको भी लाइटली ले लेता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसलिए सभी प्रश्न को समान अंक से देखिए, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न करें संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा? हो जाएगा। पहला है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, दूसरा है उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, तीसरा उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, चौथा उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो इसमें उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें चर्चा किया गया है। व्याख्या: संधि विच्छेद में यदि वर्ग के प्रथम वर्ण का च ट त प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण ना या मा हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है सद्धर्म, सद्धन धर्म, सद्धन अधर्म, सधन ध्वर्म ध्वर्म, सद्धन धर्म। तो सद्धर्म का सतधन धर्म, है ना। व्याख्या: कह रहे हैं सद्धर्म का सही संधि विच्छेद सतधन धर्म, इसमें व्यंजन संधि। इस संधि के एक नियम के अनुसार यदि पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय, इसी वर्ग का तृतीय ग ज ड द ब या चतुर्थ घा झ ढ़ ध म वर्ण आए या र ल व या कोई स्वर आए तो च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ग ज ड द ब हो जाता है ना। उसी पॉइंट को चर्चा किया गया है ना। अगले प्रश्न पर चलते। कह रहे हैं सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन भावना, सतधन भावना, सधन भावना में से कोई सद्भावना का सतधन भावना। व्याख्या: सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण। किसका? व्यंजन संधि का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि? दीर्घ, गूढ़, वृद्ध, यड़। तो पुस्तकालय पुस्तक धन आलय अधना, है ना, दीर्घ स्वर। पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक धनालय अधना वाह, इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा उच्च वास का संधि विच्छेद उच्छ्वास, उद्धन छवास, उच्च धन श्वास, उच्च धन श्वास, उद्धन श्वास। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद उद्धन श्वास, उद्धन श्वास। व्याख्या: उच्छ्वास, उच्छ्वास, उद्धन श्वास, उच्छ्वास। इसमें व्यंजन संधि यदि ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का, तो ता या दा का च और श का छ हो जाता। जैसे, है ना, शरत धन शशि, शरत शरत छशि, शरत छशि, शरत छशि। देख रहे हैं, है ना, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रैक्टिस करेंगे तभी इस पर कमांड होगा फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए वही प्रश्न पूछा गया, फिर अब है ना, पर ये वैसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जा रहा है ना। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास उच्च धन श्वास उच्च धन श्वास उत्धन श्वास, तो उच्छ्वास का उत्धन श्वास, वही प्रश्न है। अगला प्रश्न, व्यवहार का सही संधि विच्छेद संधि विच्छेद विधन अवधनहार व्यवधनहार व्यधनवहार व्यवधनहार, तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद विधनवधनहार। व्याख्या, व्यवहार का सही संधि विच्छेद विधन अवधनहार, ई का ई प्लस आ वाह है, ई प्लस आ वाह हो जा रहा। अगला प्रश्न, निह कलंक का सही संधि कौन सा है? निह धन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा? निष्कलंक 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 निष्कलंक, तो निधन कलंक का निष्कलंक। व्याख्या, निष्कलंक का सही संधि शब्द निष्कलंक है, इसमें विसर्ग संधि कौन सा? विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? पौधन्ना पौधन अवन पौधनन पौधनन, तो पवन का सही संधि विच्छेद है पौधनन पौधन, यही पवन का सही संधि विच्छेद। व्याख्या, पवन का संधि विच्छेद पौधनन है, इसमें आदि स्वर संधि है। इस संधि के अनुसार यदि ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए का आए, ओ का औ तथा आओ का आओ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया चर्चा। पवन का संधि विच्छेद, उसी प्रश्न को पोधनन पीधनन पाधनवन पोधनवन, तो पवन का पोधन अन है, उसी प्रश्न को देखिए, है ना। अगले प्रश्न पर चलते। नाविक का सही संधि विच्छेद है नवधन्विक नाधन्विक नवधनिक, है ना, नाधन आविक, तो नाविक का सही संधि विच्छेद नवधन एक है, नवधन एक। व्याख्या, नाविक का सही संधि विच्छेद नवधन एक है, इसमें आदि स्वर संधि, इसमें आदि स्वर संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयाद संधि, व्यर्थ, तो निर्धन में निर्धन धन विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है निर्धन में। कौन सा संधि? विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। यूपी SSC पेट की जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम में, है ना, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस समय, है ना। कुछ नया टॉपिक ना पढ़िए, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। जिस भी नोट्स से पढ़ रहे हो या टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।